अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे। केमिस्ट्री का हमने यूनिट नंबर 14 स्टार्ट किया हुआ है, द एटमॉस्फेयर। और आज का जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसिड रेन को डिस्कस कर लिया था। एसिड रेन के इफ़ेक्ट्स क्या हैं उसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो जो एसिड रेन का जो पहला इफेक्ट है वो है लीचिंग अवे ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स का ज़मीन के अंदर धंस जाना, उसको हम लीचिंग कहते हैं। अब हैवी मेटल्स होती कौन सी है? एलुमिनियम, मरकरी, लेड, क्रोमियम, ये क्या होती हैं? हैवी मेटल्स है। अब जब बारिश का पानी ज़मीन पर आता है तो ये जो चट्टानें होती हैं, पहाड़ होते हैं, या जितनी भी रॉक्स हैं, इसके ऊपर क्या होती हैं? हैवी मेटल्स होती हैं। जब ये पानी इन चट्टानों के ऊपर गिरता है तो वो जो हैवी मेटल्स हैं उस पानी के साथ जमा हो जाती हैं, और जमा होने के साथ फिर लेक्स में और रिवर्स में बह जाती हैं। और उसके बाद जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो ह्यूमन बॉडी पे भी होते हैं, एक्वेटिक लाइफ पे भी होते हैं। अब हम पानी के बगैर तो रह नहीं सकते हैं। एज़ यू नो दैट कि हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, जब ये पानी पिएंगे तो ये जो हैवी मेटल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगी। जब जमा होना शुरू हो जाएंगी तो एक ऐसा लेवल आएगा जब ये मेटल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगी? टॉक्सिक हो जाएंगी, और उसके बाद डिजीज़ कॉज होना शुरू हो जाती है और डेथ भी होना शुरू हो जाती है। सेकेंड जो इसका इफेक्ट है वो एक्वेटिक लाइफ पे है, फिशेस पे। अगर हम स्पेशली देखें तो ये जो एलुमिनियम है, एलुमिनियम क्या करता है? फिशेस पे बहुत बुरी, इनके गिल्स को इफेक्ट करेगा। अब गिल्स क्या होते हैं? ऐसी जगह होती है जहाँ से फिशेस सांस लेती हैं। अब जब ये गिल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो गिल्स क्या हो जाएंगे? क्लॉग हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, जिसके बाद फिशेस को सफोकेशन होती है, एंड देन दैट इज़ कॉज्ड। तो हैवी मेटल्स जो हैं वो क्या करती हैं? ह्यूमन बॉडी पे भी इफ़ेक्ट कर रही हैं, फिशेस पे भी कर रही हैं, और इसके बहुत डेंजरस जो हैं वो इफ़ेक्ट्स होते हैं करती हैं। इसी तरह जो एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी ये बुरी तरह असर हो रही है। दूसरा पॉइंट है इफ़ेक्ट्स ऑन बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। अब जो बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में हम अगर देखें मार्बल और लाइमस्टोन है। मार्बल और लाइमस्टोन में क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब जब तेज़ाबी बारिश में हमने कहा था कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है और नाइट्रिक एसिड भी होता है। अब ये क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट ना देंगे, वाटर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये क्या कर रहे हैं? बिल्डिंग को डैमेज कर देते हैं। तेज़ाबी बारिश क्या है? डायरेक्टली कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्ट करेगी तो वो जो उसकी चमक धमक है वो क्या हो जाती है? डल होना शुरू हो जाती है। अगर हम देखें ताजमहल जो कि इंडिया में है तो उसकी जो ब्राइटनेस थी वो एसिड रेन की वजह से ही वो क्या हो गई है? डल हो गई है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट है इसका। थर्ड पॉइंट है सॉइल पर इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। सॉइल पर एसिड रेन का इफेक्ट ये होता है कि ये सॉइल की एसिडिटी को है, वो जो पीएच है उसको इंक्रीज़ कर देगी। जब इंक्रीज़ करेगी तो बहुत सी क्रॉप्स हैं, प्लांट्स हैं, वो ग्रो ही नहीं कर सकेंगे अच्छे से। इस तरह ये जो कुछ मेटल्स होती हैं वो पौधों की वेजिटेशन में रुकावट करती हैं, कॉज करती हैं, क्योंकि मेटल्स बहुत पॉइजनस होती हैं। तो इसकी जो पौधे के गुने का अमल है उसको भी ये रोक देती हैं। ऑल ट्रीज़ जो होते हैं वो भी इसकी वजह से इफ़ेक्ट होते हैं, और ऑल ट्रीज़ की जो ग्रोथ है उसमें रुकावट हो जाएगी, जिसके रिज़ल्ट में ऑल ट्रीज़ ड्राई हो जाएंगे और डेथ हो जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट एसिड रेन डायरेक्टली प्लांट्स के लीव्स को डैमेज कर रही है और ग्रोथ में प्रॉब्लम कॉज करती है, और इसकी जो कैपेबिलिटी होती है कॉल्ड नंबर 128 निकालें। एसिड रेन फर्स्ट देखें। एसिड रेन ऑन सॉइल एंड रॉक्स लीचीज हैवी मेटल्स aluminium, mercury, lead, chromium with it and discharge this metal to rivers and lakes. This water is used by human being for drinking purpose. This matter, these metals accumulate in human body to टॉक्सिक लेवल। अब एसिड रेन क्या करती है? ये जो हमारे पास हैवी मेटल्स हैं इनको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, और फिर वो रिवर्स और लेक्स में जाते हैं, और यही पानी हम पीते हैं। और जब हम पियेंगे तो हमारी बॉडी में ये जो हैवी मेटल्स हैं वो जमा हो जाएंगी और एक टॉक्सिक लेवल पर जमा हो जाएंगी, और उसके बाद जो है वो सफोकेशन कॉज होना शुरू हो जाती है और डिफरेंट बॉडी डिजीज़ कॉज होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद डेथ हो जाती है। अगर हम एक्वेटिक लाइफ देखें
तो aquatic life present in lakes also suffer because of high concentration of these metals, especially high concentration of aluminum ions clogs the fish gills. It causes suffocation and ultimate death of the fish. अब एल्यूमिनियम जो है वो क्या करेगा, इन गिल्स को बंद कर देगा, और जब बंद करेगा फिशेस की सफोकेशन होगी। सफोकेशन के बाद उन फिशेस की क्या हो जाएगी, डेथ कोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड रेन अटैक्स द कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन मार्बल एंड लाइमस्टोन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट्स। अभी जो एसिड रेन है वो क्या करेगी, कार्बोनेट जो होते हैं उनके साथ रिएक्ट करेगी, और रिएक्ट करने के बाद जो मार्बल है और लाइमस्टोन्स हैं उनको बुरी तरह मुतासर करती हैं। दीज बिल्डिंग्स आर गेटिंग डल एंड एरोटेड डे बाई डे। और ये जो बिल्डिंग है वो डल होना शुरू हो जाती है, और उनका जो रंग वगैरह है वो मिटना शुरू हो जाता है। थर्ड हमारे पास है एसिड रेन इंक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। अब जो हमारे पास थर्ड है, एसिड रेन क्या करती है, एसिडिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ कर देगी। जब इंक्रीज़ कर देगी, क्रॉप्स प्लांट कैन नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो जो क्रॉप्स हैं और प्लांट्स हैं वो प्रॉपरली ग्रो ही नहीं करेंगे। इट ऑल्सो इंक्रीज द टॉक्सिक मेटल्स इन सॉइल्स दैट पॉइजन द वेजिटेशन। अच्छा, ये इतना लेवल हाई कर देती हैं कि पौधों के उगने का अमल है वो भी रुक जाता है। ऑल ट्रीज आर इफेक्टेड ड्यू टू एसिडिटी ऑफ सॉइल। जो ऑल पुराने दरख्त हैं वो एसिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। देयर ग्रोथ इज रिटार्टेड, दे गेट ड्राई एंड डेड। इनकी ग्रोथ में रुकावट आनी शुरू हो जाती है और वो क्या होते हैं, मर जाते हैं, सूख जाते हैं। फोर्थ हमने पॉइंट डिस्कस किया था, एसिड रेन डायरेक्टली डैमेज द लीव्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स दोज लिमिटिंग देयर ग्रोथ। अब ये जो एसिड रेन है वो डायरेक्टली डैमेज कर रही है लीव्स को, ट्रीज एंड प्लांट्स को। डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी ऑफ डैमेज प्लांट्स ग्रोथ कैन बी हैम्बर्ड, जिसकी वजह से प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। प्लांट्स कैपेबिलिटी टू रेजिस्ट कोल्ड और डिजीज़ रिड्यूस एंड अल्टीमेटली दे। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि जैसे सर्दियाँ होती हैं या गर्मियाँ आती हैं तो प्लांट्स जो रेजिस्ट करना होता है, मौसम के लिहाज से अपने आप को बैलेंस करना होता है, वो भी क्या हो जाता है, रुक जाता है। स्टूडेंट्स, ये थे इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं।